गई सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में इसको जाना ही जाना। कह रहा हूं कि ये नो पेंशन स्कीम है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन 24। यहाँ पर मैं गोरखपुर के जो पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का कार्यालय है वहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पुरानी पेंशन योजना को लेकर धरना प्रदर्शन दे रहे थे और भी बहुत सारे आपने देखा कि दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हुआ था। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या चाहते हैं लोग। सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम कृपाल शर्मा नाम है, उत्तर रेलवे कर्मचारी संघ में सहायक महामंत्री हूँ। और इसमें आज धरना प्रदर्शन में हम जो बाइक रैली जो निकाला गया है, यूपीएस एमपीएस के विरोध में निकाला गया है और इसमें सारे साथियों ने, हमारा स्टेट के भी और केंद्र के भी साथियों ने हमारा अपना सहयोग दिया और यहाँ से लेकर के जीएम ऑफिस तक हमने अपना विरोध किया और विरोध करके यहाँ आए। आपको क्या लगता है ये जो एनपीएस है, आप लोग यही नहीं चाहते कि एनपीएस हो? क्यों नहीं चाहते? नहीं, एनपीएस हम इसलिए विरोध कर रहे हैं इसका कि ये हमारा ओपीएस जो पुरानी पेंशन स्कीम जो हमारी है, ये बुढ़ापे की लाठी है। हमारे रिटायर होने के बाद से घरों में हमारी पूछ है। ओपीएस जिन लोगों ने जो रिटायर होकर के अपने घरों में गए उन ओपीएस की बदौलत उनकी घरों में पूछ है और आज वो ओपीएस वो नहीं रहता तो उनको घर में कोई पूछ नहीं है। मैं रुपेश कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ, आपके के साथी थे, राज्य के हैं और एनडीए का एक गठबंधन हुआ है राष्ट्रीय, जिसके तहत हम सभी लोग मिल किया और मेरा भी यही कहना है एनपीएस यानी नो पेंशन, मतलब उसके अंदर पेंशन है ही 600, 700, 1800, 2200 पेंशन नहीं है। यहाँ तक कि क्लास 1 भी कारामाती कर रहे हैं। एक क्लास 1 की पेंशन अभी सोशल मीडिया पर आया था, 6500 खाते हैं और उनके ऊपर लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी नहीं पूरा कर पा रहे तो कारामाती पर उनका इंटरव्यू हमने देखा था। और हमारे बहुत से कर्मचारी से मैं हूँ तो बहुत से कर्मचारी बेलदार जो छोटे पद पर है वो बेचारे ठेले पे सब्जी बेच रहे, रिटायरमेंट पर 700 पेंशन लेके आपको खाएगा चाय बर्गर। तो निश्चित तौर से और सरकार हमारी अच्छी है, महंगाई बढ़ रही है, सरकार बढ़ रही है, बहुत अच्छा है और एनपीएस अच्छा है। आपको क्या लगता है एनपीएस अच्छा है कि नहीं? एनपीएस मैडम अच्छा है तो पहले माननीय विधायक भी तो ले रहे हैं, वो तो ओपीएस ले रहे हैं। हाँ। ये कहाँ का न्याय है? अगर अच्छी है तो पहले अपने माननीय को ले। दूसरे गजब की बात, अभी जज साहब लोगों ने, माननीय जस्टिस साहब ने सारे जिलों का पेंशन पुरानी पेंशन कर दिया, उसको योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दे दिया। अब आप खुद सोचे ये कौन सा कानून है? एक देश में नेता पाएगा ओपीएस, हमारे सारे सभी जज पाएंगे ओपीएस और भी राजस्थान में 5 आईएएस ले लिया लेट कर। तो अब आप सोचिए ये क्या हो रहा है? यानी ब्यूरोक्रेट के बड़े अधिकारी और जज साहब और सरकार इस सब मिल के अपना अपना को बना लिया और कर्मचारियों को विद्रोह करने के लिए। और आपके सामने जज मैं कहना चाहता हूँ, ये भूखे पेट की रोटी का सवाल है और रोटी का सवाल है। कमिटमेंट हम लोग कर चुके हैं, सरकार को पेंशन देना होगा। हम अंतिम सीमा तक करो या मरो के तट पर इस बात करेंगे। रेल का चक्का भी भाई चालू करेंगे और पूरा भारत बंद करेंगे। सरकार यदि पेंशन नहीं दिया तो रामराज की सरकार में चली जाएगी। अभी तो दिल्ली में बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन हुआ था, बहुत बड़ा धरना, एक 10 अगस्त को हुआ था, एक पहली को हुआ। हम सभी लोगों ने संकल्प किया है जो पेंशन बहाल करेगा वही देश पर राज करेगा और शुद्ध। क्या लगता है ये जो सरकार है 2024 में आएगी? सरकार को 2024 में आएगी तब जब पेंशन बहाल करेगी, तब सबके चेहरे पर, हर कर्मचारी के चेहरे पर मुस्कान होगी तब। नहीं कहीं सरकार नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी। हम लोगों का भी कमिटमेंट है और सरकार को अभी भी जिद है, तो जिद करके देख रहे, निश्चित तौर से सरकार को जाना है।
यादव, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का संगठन मंत्री हूँ। यह हम लोग एनपीएस के खिलाफ संयुक्त अभियान चल रहा है, पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ का और राज्य कर्मचारी संघ। पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी संघ के बारे में आपको ये क्यों लगता है कि एनपीएस नहीं चाहिए? एनपीएस में कोई सुविधा नहीं। एनपीएस में जो है सरकार खाली एक छलावा उसका है, इसमें कुछ भी नहीं है। सरकार पैसा कटौती सरकार इसको ला क्यों रही है? नीति क्यों आ रही है? इसको ला रही है इस नाते कि कर्मचारियों का सब कुछ ई कर दे और परिवार टूट जाएगा। जब कर्मचारी रिटायर हो जाएगा तो वो अपना भरण पोषण कर पाएगा, परिवार टूट जाएगा, उसका स्रोत नहीं रहेगा। बच्चे जो है पढ़ने लिखने वाले बच्चों का, परिवार का, पत्नी का, बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पाएगा ठीक से, परिवार टूटेगा। समझ रहे हैं ना? और ये तानाशाह सरकार है। अपने तो एमपीएस तानाशाह सरकार, तानाशाह किसी का सुन रही है। किसान ने इतना बड़ा आंदोलन किया तब जाके, और यह आंदोलन जो है कर्मचारियों का एनपीएस के खिलाफ है, किसान आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन है। देश स्तर का सबसे बड़ा आंदोलन होगा और सरकार को झुकना पड़ेगा। अगर नहीं सरकार झुकी तो पार्लियामेंट चुनाव के पहले सरकार को अगर नहीं कुछ करेगी, अगर ओपीएस लागू नहीं की सरकार तो 2024 के पार्लियामेंट चुनाव में इसको जाना ही जाना। अच्छा, 2024 में नहीं आने वाली है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। किसकी गवर्नमेंट आएगी? किसी की गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट उसी की आएगी जो कर्मचारियों को कह रहा है कि हम पेंशन देंगे, कर्मचारियों को सुविधा देंगे, कर्मचारियों के सारे मांगों के लिए उनकी घोषणा पत्र में उनके है। जैसे कांग्रेस का जो भी इंडिया एक गठबंधन जो बना है वो सब कह रहे हैं कर्मचारी को हम ओपीएस देंगे, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। सबसे पहले सर आप अपना नाम बताइए। क्या कहना आपका एनपीएस? एनपीएस में जो लोग रिटायर हुए उनको 600, 1500, 700 इस तरीके से मिल रहा है। तो ओपीएस में कम से कम एक फिक्स अमाउंट मिलता है, उससे एक परिवार चलता है। और सबसे बड़ी बात है जो ये आर्थिक रूप से भी बहुत फायदा है। जो पैसा आता है हमारे पास, आखिर वो मार्केट में तो जाता है, घर में नहीं रहता है। और मार्केट में अगर पैसा आता है तो मार्केट चलता है, फिर गवर्नमेंट के पास रोटेशन होकर वो पैसा जाता है। तो पैसा अगर खजाने में रहेगा तो किस काम के? यहाँ आएगा तो पूरा परिवार चलेगा। कहाँ पे खजाने में रहेगा? सरकार अपने खजाने में रखी हुई है पैसे को दबा के और कर्मचारियों का हक मार के दबा के रखी है अपने खजाने में, इसलिए कि हम लोग उसको कुछ देना नहीं चाहती है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि सरकार दबा के रखी है? दबा के वो तो पब्लिक के लिए काम करने के लिए है। वो जनता हम भी है ना, जो कर्मचारी है उनके साथ परिवार जुड़ा हुआ है, 5 लोग का परिवार। देखिए एनपीएस को बायकॉट करने का ये कारण नहीं, कई कारण ये कि एनपीएस 2004 का मैंने बात की थी, इसको लाया था और उसके बाद उसकी सरकार चली। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई 2004 से 9, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, 9 से 14 फिर वो प्रधानमंत्री बने। देखिए इन लोगों ने एनपीएस खत्म नहीं किया। ठीक है, सबसे क्या लगता है आपको ये गवर्नमेंट ओपीएस क्यों खत्म कर रही है, एनपीएस क्यों ला रही है? ओपीएस खत्म तो हो ही गया, एनपीएस उसी समय आएगा 2004 में ही जी। उनको लोगों को पैसा ना देना पड़े, सरकार अपने अपने विधायकों, सरकार अपने विधायकों का, अपने सांसदों का वो तो पेंशन नहीं खत्म की, उनको ओपीएस नहीं लगाया रखा। तो हम लोग उन सरकारों का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, जो सरकार विरोधी है। पूरे देश में आग लग चुका है। केंद्र की सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के कर्मचारी एक हो गए हैं, एनडीसीए बन गया है। चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो जल निगम हो, चाहे वो पेट्रोलियम विभाग हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे रेलवे हो, हर विभाग के लोग एक हो गए हैं। और अभी दिल्ली में 2 प्रदर्शन हुआ है रामलीला मैदान में, वो ऐतिहासिक जो है ऐतिहासिक प्रदर्शन था। दिल्ली की सरकार काट गई है और हम लोग वित्त राज्य मंत्री जी को नामित किया गया था ज्ञापन देने के लिए। हमारी पूरी टीम गई थी, उनको ज्ञापन दिया गया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि ओपीएस खत्म करके हम लोग एनपीएस खत्म करके ओपीएस हम लोग लाएंगे। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत की सरकार में अटल जी ने एनपीएस खत्म किया था और मुझे विश्वास है कि भारत की सरकार भी जो है एनपीएस खत्म करके ओपीएस लाएगी। मेरा नाम रामन पटेल है।
एनपीएस में मैं यूं कह सकता हूँ आपको कि नो पेंशन नहीं, और जहाँ पेंशन नहीं उसका हम समर्थन कैसे करें। ओपीएस में एक अच्छी खासी रकम मिलती है सर आप ये क्यों कह रहे हैं नो पेंशन स्कीम, जबकि गवर्नमेंट कह रही है कि गवर्नमेंट, मैं आपको बता दूं कि यह जुमलेबाजी की सरकार है, हम लोगों के साथ छलावा कर रही है। क्यों आपके साथ छलावा कर रहे थे या फिर बाकी जो कर्मचारी हैं? आपको मैं बता दूं, ये चाहते हैं कि रिटायर होने के बाद जब हम अपने घरों पर जाएं तो हमारे बच्चे भी किसी के अभाव में शिक्षित ना हो और इनका झंडा बैनर घूमे, ऐसे समझिए। अगर ये पेंशन देते तो हमारी पीढ़ी शिक्षित रहती, और जब शिक्षित जो रहेगा वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए काबिल रहेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नो पेंशन स्कीम है, हमको ओल्ड पेंशन चाहिए, और ओल्ड पेंशन अगर मिलेगी तो हम अपने परिवार का रखरखाव अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए हम, आपको ये पता है कि 10 अगस्त और विधिवत धरना हुआ है, इससे सरकार की जड़ हिल गई है, और किसी पेड़ को अगर उखाड़ना हो तो जड़ से हिला करके उखाड़ा जा सकता है। हमने इनके जड़ों को हिला दिया है। अगर 24 में लोकसभा चुनाव के पहले या ओपीएस की घोषणा नहीं करते हैं तो इनको जड़ से उखाड़ करके फेंकने का काम हम लोग करें। और सर क्यों आप एनपीएस के विरोध में हैं? हम इसलिए एनपीएस के विरोध में हैं, 1,08,048 कर्मचारी हैं जो कि 11 में ज्वाइनिंग किए हैं, सब हमारे को पेंशन भी, इनको पेंशन चाहिए। हमारे अध्यक्ष रूपेश कुमार श्रीवास्तव लगातार पेंशन हमारी जो मैं देख रहा हूँ तमाम परेशानियां, इसलिए हम कूद करके माननीय रूपेश श्रीवास्तव राज्य कर्मचारी अध्यक्ष के आशीर्वाद से मैंने कश्मीर से कन्याकुमारी गया, वहां जाने के बाद वहां से आते आते रास्ते में 5 प्रदेश कर दिया। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। उत्तर प्रदेश में मैं उस जगह कराने वाला हूँ, हमारे योगी आदित्यनाथ महाराज जी संसद और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के हमारे आज सामने सीएम है, हमारे सामने इस समय रूपेश श्रीवास्तव जी हैं, आ करके और पैड पर अपने लिखे मनमोहन जी को कि पेंशन बहाल। आज आप खुद डबल इंजन की सरकार आपकी बन गई, अब पेंशन आपको देना चाहिए। अभी हम 3 तारीख को इसी महीने में मैंने ज्ञापन दिया हूँ यहाँ टीपीगंज में कि आप समझ जाइए कि मैं आपका वोटर भी हूँ और आपका सपोर्टर भी हूँ, और जो हमारी कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी हैं, मैं गंदगी यानी गंदगी जो है जनता, अब जो है गंदगी है जो पेंशन ले रहे हैं लोग, उसके लिए मैं अपने माध्यम से जो इनके ब्रेन में घुसा हुआ, जितने हमारे पेंशन के जितने जो लगे हुए हैं चमचे, ये लोग कहते हैं कि सरकार ये है वो है, पेंशन देने से तमाम दिक्कतें आ रही हैं। मैं कहना चाहता हूँ, अभी ज्ञापन दे दिया हूँ, पेंशन उन लोगों को मैं सावधान करना चाहता हूँ। मैं पंचायत में आपको क्या लगता है कि सरकार क्यों न्यू पेंशन योजना लाना चाहती है? वो क्यों लाना चाह रही है, ये तो हम ज्यादा उस वित्त पर नहीं जाएंगे। 2004 एनपीएस क्यों चाहती है गवर्नमेंट? तो अभी जामवंत जी कह रहे हैं वो हमें न्यू स्कीम से कोई मतलब नहीं, हमें पता नहीं है कि पैसा मेरा शेयर मार्केट में कहाँ जा रहा है। 2024 में एक गवर्नमेंट आप लोग लाएंगे, कैसे लाएंगे? अभी तो कैसे आएगी? जब हमारी पेंशन बहाल करेंगे, मैं तो अभी 3 तारीख को भी कह दिया कि मेरी पेंशन ये बहाल कर दें। शुरू से मैं सपोर्ट करते आया हूँ, वोट देते चला आया, फिर दूंगा, लेकिन 24 चुनाव के पहले ये हमारी पेंशन बहाल कर देंगे। हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के आपको क्या लगता है ये करेंगे कि नहीं? ओपीएस करना चाहिए। अभी मैं 3 को मिला हूँ, उसको ज्ञापन दिया, करेंगे, क्यों करेंगे नहीं? सरकार का क्या दिख रहा है? लोग इनका बहुत बढ़िया है, जो रास्ते में जो चमचे हैं उनको वो चमचे जो लगे हुए हैं कि मंत्री जी और प्रधानमंत्री जी ये पेंशन कर्मचारियों को अगर दे दिया जाएगा तो दिक्कतें आएगी। वो चमचों को मैं कहना चाह रहा हूँ कि इनकी पुरानी पेंशन अगर उनकी है, आप सांसद हो रहे हैं तब भी है, मंत्री हैं तब भी हो रहे हैं, आपका पेंशन 4-4 बार आप ले सकते हैं। हमारी ये पेंशन जो है अंग्रेज के जमाने मेरी पेंशन थी, अंग्रेज के समय मेरी पेंशन थी। अब आपके समय में क्यों नहीं पेंशन है? पेंशन बहाल इसलिए पुनः हम आपको चाहेंगे, फिर आप पुनः आइए, लेकिन हमारी एक साथ है
मैंने पूरे भारत और उत्तर प्रदेश में हमारी पेंशन बहाल कर रहे हैं। ये हमारी आपके माध्यम से एक संदेश मैं पहुंचाना चाह रहा हूँ। मैं बहुत बड़ी चीज नहीं मांग रहा, आसमान का तारा नहीं मांग रहा, मैं अपना जो है पेट का। अगर इंदिरा जी नसबंदी में गई है और ये भी जो है एक पेट हमारा अगर काटेंगे मेरे बच्चों को तो ये भी चले जाएंगे। बस यही है हमारी आपके माध्यम से मेरी संदेशा पहुंचे। जो उन्होंने कांग्रेस सरकार से मांग की है तो वह जो है उस वाइट में जो लिखे उस पर ध्यान दें, अपना हमारी पेंशन बहाल करें। हमारी यही आपके माध्यम से बार बार विनती है और लगातार हमारी चली रही है। और जो राष्ट्र स्तर के पदाधिकारी हैं वो तो अपना जो है इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं भी गोरखपुर से और दिल्ली तक जहाँ भी चलना पड़ेगा ओपीएस सरकार गवर्नमेंट लागू कर दी, क्यों आगे में इतनी क्या आपको है कि ओपीएस की आप लोगों को चाहिए? एनपीएस मैडम नो पेंशन स्कीम है, नाम भी गलत दिया है। नो पेंशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि न्यू पेंशन आई नहीं है, नाम ही गलत दिया गया है। नो पेंशन स्कीम, इसका नाम होना चाहिए नो पेंशन स्कीम। ये जो नाम दिए हैं ये तो बदलाया है बच्चों को, तो पहले लोग से बदलाया गया 2004 बदला दिया गया। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? बदलाया गया गवर्नमेंट तो इसे न्यू पेंशन गवर्नमेंट इसलिए कर रही है, माननीय विधायक सांसद अपना पेंशन तो ले रहे हैं और बहुत अच्छा होगा तो सबसे पहले वो लेते इसको, हम लोग को आता ही नहीं है। क्या लगता है आपको गवर्नमेंट अपने ऊपर क्यों नहीं लागू कर रही है? जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनके ऊपर एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसलिए लागू कर रही है कि जो हक हम लोग का हो रहा है वो इस हक पे उनका हो, क्योंकि वो कभी भी ऐसा चीज नहीं है आपको लागू करेंगे जिससे उसका नुकसान कर्मचारी को। नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो पेट है ये हर व्यक्ति के लिए जो पानी जरूरत है। जब आदमी को रिटायर होता है तो वो सहारा है, पेंशन एक सहारा है और उसी का आधार पर बच्चे भी क्या करते हैं, देखते हैं कि आजकल तमाम अनाथालय खुल गए हैं, वृद्धाश्रम खुल गए हैं, हंस नहीं हो रहे, जो पेंशन आ रहे हैं बस उनको उसी लालच में देख रहे हैं। तो वो हंस हो जाएगा कि पता चला कि जाके छोड़ दे बच्चे हैं। और जो इसी के लोग देख रहे, खुद मैं देख रहा हूँ कि जिसको पेंशन मिल रहा है उसकी तो ठीक है, जिसको नहीं मिल रहा 1200 मिल रहा है क्या होगा? हमारा जो दिहाड़ी वाला मजदूर है वो हमसे ज्यादा कमाएगा, वो उनकी तो हासिल वो हो जाएगी, कहीं कुछ नहीं हो कर पाएंगे। क्या लगता है गवर्नमेंट जो सांसद है, विधायक है, उनके ऊपर क्यों नहीं लागू कर रही है? ये तो बराबर हम लोग कह रहे हैं, इसीलिए तो पूछ रही हमका पेंशन में चाहिए था, हमारे पास नहीं लगेंगे हम इसमें नुकसान हो जाएंगे जब लेंगे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये नुकसान ये पास करवा देंगे। पेंशन नहीं मिलेगा, जब पेंशन नहीं मिलेगा जो मेरा हो रहा है उनका भी होगा। जैसे हम चिल्ला रहे हैं तो कल को वो पास होने ही नहीं देंगे। जब कोई चीज वेतन बढ़ाना होता है, पास करना होता है अपने पक्ष में, तो सारे लोग थकवा के 1 सेकंड पास हो जाएंगे। लेकिन जब कर्मचारी की बात आती है तो सारे ऐसे मौन हो जाते हैं जैसे लगता है उनका ही कुछ घर से जा रहा है, क्योंकि इसका असर 2024 के आने वाले चुनाव में निश्चित दिखाई देगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि तमाम जगह इलेक्शन हुए और गवर्नमेंट इसी की चली गई ऑफिस लागू, जैसे आने वाले समय में इसका जो है तौर पर असर दिखाई देगा। और मुझे आशा है कि गवर्नमेंट अभी हम लोग जो डिमांडेशन किए थे उन्होंने वित्त राज्य मंत्री को लगाया कि समझौता करने के लिए, मुझे आशा है कि इस पर जरूर अमल करेंगे। उनका आशा है ये गवर्नमेंट अमल करना भी चाहिए, ये हित में होगा, कर्मचारी की तो सरकार की तो। मैं सरकार के क्या करना चाहते हैं, क्या डिमांड है आपकी सरकार से? बस सरकार की एक ही डिमांड है कि जिस तरह से एनपीएस आप ले आए हैं, अगर इन 76 खत्म कर सकते हैं जी, जो आगे सरकार का तो जिम्मा देते हैं, हैं आप कहते हैं 76 हम पुरानी सरकार का जो है जो सुधार है एनपीएस सुधारा जा सकता है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान है, इसको सुधारा जा सकता है। जो नसबंदी पर सरकार की दलाली से चली गई तो पेटबंदी में ये भी जाएगी सरकार, ये निश्चित मैं ऐसा करता हूँ। लेकिन यदि ये लागू करती है तो हम पूरा समर्थन देंगे, निश्चित देंगे, लेकिन ओपीएस जो लाए उसी को समर्थन। जिंदाबाद।